हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन समर 2022 का बेसिक मैथमेटिक्स। पेपर कोड है 22103। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है अटेम्प्ट एनी 3, 12 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा। ए पार्ट है क्वेश्चन का, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 420 डिग्री, कॉस 390 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री इंटू कॉस माइनस 300 डिग्री। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ना पहले हम क्या करते हैं, हम हर एक जो टर्म है ना, जैसे साइन कॉस, इन सबको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। और इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे इक्वेशन 1 मार्क करके रखा है और बाद में यहाँ पे वैल्यू लाके अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। देयरफॉर हम फाइंड करेंगे साइन 420 डिग्री। देखो, साइन 420 को हम कैसे लिख सकते हैं, तो साइन 420 को हम लिख सकते हैं साइन साइन 420 को हम लिखेंगे साइन, देखो 360 प्लस 60, और 360 को हमने कैसे लिखना है, 4 9 ज़ा 36, मतलब ये हो गया 360 प्लस 60 420 होता है। यहाँ पर देखो 90 का क्या है, ये इवन मल्टीपल है। और जब कभी भी ऐसा होता है कि अगर 90 के इवन मल्टीपल्स होते हैं तो जो साइन है, ये साइन फंक्शन या कॉस, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो चेंज नहीं होता, एज इट इज़ रहता है। तो ये आ जाएगा साइन 60। अब हमें इसमें अप्लाई करना होता है साइन, मतलब प्लस और माइनस साइन। तो प्लस और माइनस साइन हम कैसे अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे अगर मैंने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया तो जब हम एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करते हैं तो हम 360 डिग्री कवर कर लेते हैं ना। 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ तो 360 में कितना ऐड करना है हमें, 60, तभी तो हम 420 जाएंगे। तो 360 मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। अभी आगे आप जाओगे तो 420 के लिए कहाँ आ जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं, साइन कॉस टैन, सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस साइन 60 डिग्री। और साइन 60 होता है √3/2। तो ये आ गया हमारा साइन 420 डिग्री की वैल्यू आ गई। ठीक है, 360 में आप कुछ ऐड करोगे तभी तो 420 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाओगे, है ना, इसलिए। नाउ सेकेंड वैल्यू है कॉस 390। देखो 390 भी हम क्या लिख सकते हैं, 390 को कॉस 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 4 9 ज़ा 36, 360 प्लस 30 आ जाएगा 390। अब देखो कॉस, अगेन देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90, 94 क्या इवन नंबर है ना, 90 का इवन मल्टीपल होता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, ये एज इट इज़ रहेगा कॉस 30। ठीक है, अब ये कॉस 30 डिग्री आया। अगेन देखो इसका अगर मैंने यहाँ पे बताया 390 कहाँ तक आएगा, एक रोटेशन मतलब होता है 360 डिग्री, 390 मतलब आपको और आगे जाना पड़ेगा 30 डिग्री। और जैसे आप आगे सेकेंड रोटेशन में आगे बढ़ोगे तो जैसे 360 में 30 ऐड किया तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे। और अगेन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, प्लस का साइन। तो ये आ गया। और कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो ये हो गया हमारा कॉस 390 डिग्री की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट आता है साइन माइनस 330 डिग्री। यहाँ पर देखो पहले इस माइनस को हम सॉल्व करते हैं। हमें पता है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ये आप लोगों को पता होगा, साइन माइन नेगेटिव एंगल है ना, तो नेगेटिव एंगल में ये माइनस होता है साइन का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 330 डिग्री। तो ये ध्यान रखना कि ये माइनस हमने इधर से निकाला है ना, इस माइनस को बाहर निकाला है। सो माइनस साइन 330 अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 4 9 ज़ा 36, 360 में से अगर आप 30 माइनस करोगे तो 330 आएगा, 360 में से 30 माइनस करोगे तो 330 आएगा। माइनस साइन, अगेन देखो इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो साइन क्या रहेगा, साइन ही होगा, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो देखिए अगेन, अब देखो ये हो गया 330 मतलब 330 फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, 330, 360 कंप्लीट होगा तो आप आगे जाओगे, लेकिन ये 330 क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है ना, बाकी के सब नेगेटिव होते हैं, साइन भी नेगेटिव होता है, टैन भी
नेगेटिव होता है। तो यहाँ से देखो ये माइनस ये वाला है, एक और माइनस आपको मिलेगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लगाती हूँ इस तरीके से। यह आएगा माइनस साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 330 जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन और टैन दोनों नेगेटिव होते हैं, ओनली कॉस पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से देखो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो क्या बन गया, पॉजिटिव साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आपको मिल गया साइन माइनस 330 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। यह आ गया हमारा थर्ड वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं फोर्थ वैल्यू। देखो हमारी फोर्थ और लास्ट वैल्यू है कॉस माइनस 300 डिग्री। कॉस माइनस 300 क्या होता है, देखो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। कॉस का नेगेटिव एंगल हमेशा क्या मिलता है, हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलती है। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ऑलवेज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा कॉस 300 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 4 × 90, 4 9 ज़ा 36, मतलब 360। 360 में से आप 60 माइनस कर दो तो आपको 300 मिल जाएगा। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो कॉस क्या रहेगा, कॉस 60 ही होगा। प्लस और माइनस अगेन देखो यहाँ पे अगर आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करते हो तो 300 कहाँ पे आएगा, 300 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट ही आएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस प्लस में होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2। तो आपको मिल गया कॉस माइनस 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। सो देयरफॉर जो हमारा इक्वेशन 1 है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, मतलब जो हमारा क्वेश्चन है, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 हम देखते हैं क्या वैल्यू आती है। साइन 420 डिग्री इंटू कॉस 390 डिग्री प्लस साइन माइनस 330 डिग्री इंटू कॉस माइनस 300 डिग्री। देखो क्या क्या वैल्यूज़ मिली, हम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें कॉस 420 मिला था √3/2 इंटू कॉस 390 भी हमें मिला था, साइन 420 3/2 ये भी मिला था हमें 3/2, साइन माइनस 330 डिग्री भी ये आया था 1/2, और ये है अगेन 1/2। तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 3, 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4, प्लस 1 × 1 इज़ 1/4। देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 3 + 1, न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा 4/4 इज इक्वल टू आएगा 1। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो अगर आप विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है 1। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। अब हम सॉल्व करते हैं बी पार्ट। सो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, प्रूव दैट साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा। सो देखते ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट। तो इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे, साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 + cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले इसका एक फॉर्मूला इसमें जो हम यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं। देखो एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो इसका हाफ हाफ एंगल है यहाँ पे, थीटा थीटा, 2 का हाफ थीटा थीटा है ना, 1 1 इधर हो गया। अगर यही सेम फॉर्मूला अगर मैं 4 थीटा एंगल में लिखूँगी तो क्या आएगा, 4 थीटा एंगल में लिखोगे तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 थीटा है ना। 4 को हम 2 × 2 लिखेंगे तो देखो यहाँ पे 4 का हाफ हाफ यहाँ पे आ जाएगा, 2 sin 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ध्यान से देखना, जब साइन 2 थीटा था तो फॉर्मूला था 2 sin थीटा कॉस थीटा, ये आप लोगों को मालूम है। तो 2 थीटा था तो यहाँ थीटा थीटा, यहाँ पे 4 थीटा है तो क्या आ जाएगा 2 थीटा 2 थीटा। सेम वे में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, होता है 2 cos² थीटा -1। देखो यहाँ 2 थीटा है तो उसका हाफ एंगल है यहाँ पे, इसका मतलब है अगर cos 4 थीटा होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 cos²
2 थीटा -1 लिख सकते हैं ऐसा, 4 का हाफ 2 थीटा। तो ये दो फॉर्मूलाज, ये वाला और ये वाला यहाँ पे अप्लाई होगा। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, इस साइन को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन, ये वाला न्यूमरेटर साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा -1। तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में ये -1 और ये +1 हो जाएगा कैंसिल। न्यूमरेटर में देखो साइन 2 थीटा इधर भी है, साइन 2 थीटा इधर भी है, मतलब ये दोनों टर्म कॉमन है। डिनोमिनेटर में देखो कॉस 2 थीटा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मतलब दो टर्म है कॉस 2 थीटा के। तो न्यूमरेटर से कॉमन आएगा साइन 2 थीटा। तो आपने जैसे ही साइन 2 थीटा कॉमन लिया तो देखो ये अगर आपने पहले लिखा, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे क्या बचेगा 2 कॉस 2 थीटा +1 बचेगा ऐसा। इन दोनों में देखो -1 +1 तो कैंसिल हो गया, इन दोनों में कॉस थीटा कॉमन है, कॉस 2 थीटा कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचेगा 1 + 2 स्क्वायर है ना, तो एक हमने बाहर लिया तो एक कॉस 2 थीटा यहाँ रिमेनिंग होगा। अच्छा, इसको आप चाहो तो थोड़ा अरेंज करके लिख लो, साइन 2 थीटा 1 + 2 कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा 1 + 2 कॉस 2 थीटा। अब इसमें ध्यान से देखो 1 + 2 कॉस 2 थीटा 1 + 2 कॉस 2 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा हमारा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या लिख सकते हो आप, tan 2 थीटा लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। सो आई होप आप लोगों को ये इजीली समझ में आ गया होगा। मेन ये दो फॉर्मूला पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय।